आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकंड टॉपिक इज MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड थर्ड योर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीनों ही टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए, और IIT JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तीन टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करें, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड सेकंड योर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड मीन्स मल्टीपल बॉन्ड, जिसको हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल। Mixing of an orbital which have same energy level are known as the hybridization. That is, mixing of an orbital which have same energy level are known as the hybridization. सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया CH4, that is H2O, NH3, CO2, BeH2 and BF3 डॉट डॉट। इस तरह से एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे सबसे सिंपल फॉर्म में और सिस्टमेटिक वे, दोनों एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडेशन का जो पैटर्न देखते हैं। हाइब्रिडेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल, और ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल। S मीन्स S में एक आपका होता है, P में तीन ऑर्बिटल, दैट इज PX, PY एंड PZ। सिमिलरली D में आपके 5 ऑर्बिटल, दैट इज DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। मीन्स S आपका एक ऑर्बिटल होता है, P में आपके 3 ऑर्बिटल, दैट इज PX, PY एंड PZ, और D में आपके 5 ऑर्बिटल, दैट इज DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। मीन्स S में आपके एक ऑर्बिटल, P आपका 3 होगा, दैट इज P एंड P। D में आपके 5 होगा, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, और पांचों D ऑर्बिटल के जो नेम है, दैट इज DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। इस तरह से इसको हमको सिंपल फॉर्म में दिखाया गया D में, और जो PX, PY, PZ है, इसका सिंपल फॉर्म हमने PP लिया है, और जो S में आपके एक ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे जो रूल कहता है, रूल जो फर्स्ट है, रूल फर्स्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यदि आपके 2 होंगे तो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का एडिशन 2 होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका SP, दैट इज एक S और एक P। यहाँ पे दो लोगों को यहाँ पे टच करना है, दैट इज एक S उठाएंगे देन P, दैट इज हाइब्रिडेशन विल बी SP। और यदि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आपके 3 हो जाते हैं, तो हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा SPP। 3 लोगों को लेना है, दैट इज 1 2 3, दैट इज हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा SP2। और इसको जोड़ने के पश्चात यदि 4 आ जाए, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करने के पश्चात यदि 4 आ जाए, तो आपका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा SP3। और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करने के पश्चात यदि 5 आ जाए, तो हाइब्रिडेशन होगा आपका SP3, और यहाँ पे D की मिक्सिंग आपकी चालू होगी, क्योंकि 5 उठाना है, 1 2 3 4 एंड 5। इस टोटल पैटर्न में हम लोग देखेंगे SP3 एंड D, और यही आपका टोटल यदि 6 हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा SP3D2, और यही पैटर्न 7 हो जाए तो SP3D3। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का रूल देखें, और वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन, दैट इज मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल आर नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को जोड़ने के पश्चात यदि 2 हो जाए तो SP, और 3 हो जाए तो SP2, और 4 हो जाए तो SP3, 5 पे SP3D, 6 पे SP3D2 और 7 पे SP3D3। तो ये डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडेशन हम लोगों ने देखा, कैसे इसको हम लोग मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH4 का। CH4 दैट इज दिस इज योर मेथेन, या इसको हम लोग कहते हैं मेथेन मॉलिक्यूल, जिसमें आपका कार्बन जो है सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है,
मीन्स 1 2 3 एंड 4, 4 आपके बॉन्ड बनेंगे। 4 बॉन्ड में आपके सिग्मा बॉन्ड टोटल आपके कुल कितने हो गए 4, सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए 4, और लोन पेयर मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास अनसेट बचा नहीं है, मीन्स 0, और यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा टोटल 4, तो आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा टोटल 4 के लिए sp3, और sp3 और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो उसका ज्योमेट्री क्या होता है टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मीथेन का हाइब्रिडेशन आपका कितना है sp3, और यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमको सिग्मा बॉन्ड केवल कैलकुलेट करना है, पाई बॉन्ड को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड को ऐड नहीं किया जाता है रूल में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यदि 2 हो तो हाइब्रिडेशन आपका sp, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आपका 3 हो तो sp2, अगर ये 4 हो तो sp3, 5 हो sp3d, 6 पे sp3d2 और 7 पे sp3d3। तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल आर नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे मीथेन का हम लोगों ने देखा sp3। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा लेते हैं दैट इज H2O, NH3, CO2, BeH2 एंड BF3। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो डिफरेंट टाइप के आपका हाइब्रिडेशन है, दैट इज योर दिस इज योर H2O वाटर मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में हम लोग क्या देखते हैं ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है और 2 आपके कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनते हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है तो इसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे, फर्स्ट लोन पेयर, दिस इज योर सेकेंड लोन पेयर। हियर सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए 2 एंड लोन पेयर आपके हो गए 2, टोटल आपके हो जाएगा 4, और 4 मीन्स हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं दैट इज अमोनिया। अमोनिया मीन्स NH3, that is N is your central atom, that is N have 1 2 and 3, this is hydrogen and nitrogen have 1 lone pair of the electron, यहाँ पे lone pair इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल 3 हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल 3 हो गए और लोन पेयर आपका 1 हो गया। टोटल ये देखा जाएगा तो टोटल आपका हो जाएगा 4, और 4 मीन्स हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। और अमोनिया की जो ज्योमेट्री होगी दैट इज और पिरामिडल, और मेथेन की जो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स 4 हेड है, 4 हेड प्रेजेंट है हाइड्रोजन के रूप में, दैट इज ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। बट इन केस ऑफ द अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, but here directly 3 hydrogen only present, so its geometry will not be tetrahedral, it may be pyramidal, that is pyramidal structure, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हियर कार्बन जो सेंट्रल एटम एंड फॉर्म्स 2 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड द 2 डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। हियर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, हियर इज पाई बॉन्ड, sigma bond and pi bond, that is no unsaid pair of the electrons, that is lone pair of the electron absent at the carbon atom, so sigma bond total here is equal to 2 मीन्स सेंट्रल एटम का देखते हैं जब भी हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो सेंट्रल एटम का निकालते हैं, किसी सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है, पर्टिकुलर पूरे मॉलिक्यूल का हम लोग नहीं निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए टोटल 2 और यहाँ पे लोन पेयर आपके हो गए टोटल 0, लोन पेयर 0। यहाँ पे टोटल की बात किया जाए तो टोटल आपका हो जाएगा 2, और 2 मीन्स हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज होगा, और sp हाइब्रिडाइज होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा लीनियर ज्योमेट्री, एंड बॉन्ड एंगल आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ज्योमेट्री विल बी द लीनियर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा BeH2 मीन्स BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, दैट इज BeH सेंट्रल एटम, 2 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, दैट इज हाइड्रोजन कनेक्टेड विद दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन इज आल्सो कनेक्टेड विद द बेरियम। हियर सिग्मा बॉन्ड टोटल 2, सिग्मा बॉन्ड टोटल आपके हो जाएंगे 2, लोन पेयर आपका हो जाएगा 0, टोटल आपके हो जाएंगे 2, और हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज होगा मीन्स CH4 H2O NH3 एंड CO2 BeH2 BF3 में हम लोग क्या देखते हैं, B आपका सेंट्रल एटम बोरॉन आपके 3 फ्लोरीन्स के साथ अटैच होता है, और यहाँ पे बैलेंस में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड बना चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हो गए 3, सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए टोटल 3, और लोन पेयर आपका हो गया 0, टोटल हो गए आपके 3, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, और sp2 जो होगा मीन्स क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर,
ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सिंपल फॉर्म में हाइब्रिडेशन को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से और लोन पेयर के प्रेजेंस में। हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने का सेकेंड जो मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग कैसे रीअरेंज करेंगे और वहाँ से हाइब्रिडेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं CH4, दैट इज जो CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। सेकेंड रूल जो है कैसे हम लोग हाइब्रिडेशन को तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे कार्बन आपका क्या है, सेंट्रल एटम, दैट इज जो 6C12, दैट इज 2 and 4। यहाँ पे वैलेंसी आपकी टोटल कितनी 4 है, दैट इज 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज योर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हियर 4 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, सो बैलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू 4, बैलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कार्बन की जो ज्योमेट्री होगी दैट इज 2s2 एंड 2p2, 2s2 एंड 2p2। S have 1 orbital that is 2s2 and P have 3 orbital that is px, py and pz. Here in S orbital there is only 2 electron, that is first electron, this is your second electron. In P orbital only 2 electron present but the orbital here is 3, so first electron is here and second electron is here. This is the ground state electronic configuration of carbon, ground state electronic configuration, electronic configuration ऑफ कार्बन, ये कार्बन के ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। अब इसके साथ सराउंडिंग्स में हाइड्रोजन टोटल आपके कितने प्रेजेंट है, 4। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को आपको शिफ्टिंग करना है। यहाँ पे टोटल सीट आपकी बची है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ये टोटली वैकेंट, टोटल सीट आपको दिख रही है 3, और यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हैं, 4 है। टोटल मेंबर फ्री हैं और आपकी जो सीट खाली है 1 2 3। तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और इस केस में कार्बन आपका ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे आएगा, एक्साइटेड स्टेट में, और 2s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दिस इज 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज योर 2px, दिस इज योर 2py एंड दिस इज योर 2pz। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2s ऑर्बिटल से एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 2pz में, और 2pz में आने से इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, दैट इज दिस इज योर 2s ऑर्बिटल and this is your 2p orbital, that is 1 2 and 3, single electron, single electron, single electron and single, very important। here 4 seat vacant, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल आपके वैकेंट हो चुके हैं और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट होकर के हाइब्रिडेशन की मिक्सिंग करेगा, दैट इज दिस इज योर कनेक्टेड बाय द फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज कनेक्टेड टू द सेकेंड हाइड्रोजन, कनेक्शन ऑफ थर्ड हाइड्रोजन एंड कनेक्शन ऑफ फोर्थ हाइड्रोजन। तो पहला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे शिफ्ट होगा अपोजिट स्पिन में, दैट इज एक का स्पिन यदि ऊपर है दूसरे का स्पिन नीचे होना चाहिए, एक का स्पिन ऊपर तो दूसरे का स्पिन आपका नीचे होना चाहिए। सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, थर्ड हाइड्रोजन आपका यहाँ शिफ्ट हुआ और फोर्थ हाइड्रोजन आपका यहाँ शिफ्ट हुआ। तो 2s एंड 2p की मिक्सिंग हुई। इस दौरान ये आपका 2s ऑर्बिटल दैट इज योर 2px है, दिस इज योर 2py एंड दिस इज योर 2pz। Here mixing of 2s with 2p means participation of this orbital takes place, that is total this is your 1 s orbital, s orbital की संख्या टोटल कितनी है 1 and p orbital की संख्या टोटल कितनी है 3, so total hybridization will be 1s and p3 that is sp3, हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मीथेन का जो हाइब्रिडेशन आपका sp3 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड से मीथेन का जो आपका हाइब्रिडेशन है sp3 होगा। तो इसी तरह से हम लोग वाटर का, एमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, BH2 का, BF3 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, देन हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओनली सिंगल लाइन से, सिंगल लाइन से, दैट इज। अब यहाँ पे जो आपका जो टर्म है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है विद द लेटरल ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दो तरह के यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। दिस इज आल्सो नोन एज द सिंगल बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड, दिस इज आल्सो नोन द मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड में हम लोग क्या देखते हैं, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, दोनों कैटेगरी हो सकती है। और सिंगल बॉन्ड में ओनली क्या होगा, आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, दैट इज एकल बंध, जिसको हम लोग कहते हैं। बॉन्ड लेंथ की यदि आर्डर को देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उससे शार्टर आपका डबल बॉन्ड होता है, और उससे शार्टर आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड लेंथ का आर्डर सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड लेंथ आर्डर, दैट इज बॉन्ड लेंथ आर्डर, बॉन्ड लेंथ आर्डर, बॉन्ड लेंथ का ये आर्डर है। यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टॉपिक्स फॉर द रिलेटेड टू द एस्पिरेंट्स ऑफ द who are preparing for their competitive examination. Single bond, this is your multiple bond, that is double bond and triple bond represented by sigma and pi bond. Sigma bond जो होता है, this is formed by the head to head overlapping, that is head to head overlapping, head to head overlapping, head to head overlapping. और pi bond जो होता है, that is formed by और में lateral overlapping, that is lateral overlapping, या इसको हम लोग कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जो हम लोग मिक्सिंग कराएंगे, मिक्सिंग में हम लोग क्या लेंगे, एस आर्बिटल और पी आर्बिटल को लेंगे। और यस में आपका टोटल एस आर्बिटल होता है, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्फेरिकल। यस की जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है, स्फेरिकल, जिसको हम लोग कहते हैं गोलाकार। क्या कहते हैं, गोलाकार, ये गोली इसको बोल सकते हैं। एस आपका स्फेरिकल होगा। पी में आपके 3 आर्बिटल हो गए, पी आपको डिवाइड करता है 3 आर्बिटल में, दैट इज योर पी एक्स एंड सेकेंड इज योर पी वाई एंड देन पी जेड। पी एक्स के आर्बिटल को हम लोग दिखाते थे, दिस इज योर पी एक्स आर्बिटल। और यहाँ पे यदि हम लोग आर्बिटल को देखा जाए तो यहाँ पे एक्स लिया जाए तो एक्स डैश पे, तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन द पी एक्स। एंड पी वाई को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यदि हम लोग एक्सेस को चेंज कर दें और यहाँ पे ले लें वाई एंड वाई डैश, दिस इज योर पी वाई, दिस इज योर पी वाई आर्बिटल। पी जेड को हम लोग क्या ले सकते हैं, दिस इज योर पी जेड, दैट इज जेड एंड जेड डैश, ये पी जेड आर्बिटल हो गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ज्योमेट्री देखा, एस के आर्बिटल जो शेप है स्फेरिकल है, पी का शेप आपका डम्बल शेप है, डमरू की तरह है, और पी 3 पार्ट में है, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड पार्ट में है, और एस आर्बिटल आपका क्या है, स्फेरिकल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग कराएंगे। और मिक्सिंग कराने के तरीके में हम लोग देखेंगे कब हम लोग साइड वाइज मिक्सिंग करेंगे और कब लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे। साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, दिस टाइप ऑफ द नोन द साइड वाइज ओवरलैपिंग आर आल्सो नोन द लेटरल ओवरलैपिंग। बट इन केस ऑफ द हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड मीन्स पहले हम लोग देखते हैं कम्बिनेशन एस एस का कम्बिनेशन। एस मीन्स आपका स्फीयर का स्फीयर से टच कराएंगे, दिस इज योर फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज योर सेकेंड स्फीयर। और यहाँ पे हम लोग जब स्फीयर को स्फीयर से टच कराएंगे तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की कम्बिनेशन होगा, दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर अनदर हेड। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग का पार्टिसिपेट हो रहा है हेड टू हेड के दौरान, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो फार्मूला हमारा क्या निकला कि एस की ओवरलैपिंग कराएंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। Means s orbital when combined with another s orbital to form only a single bond, that is your sigma bond, because here overlapping only takes by, that is head to head overlapping. सिमिलरली हम लोग डिफरेंट टाइप की जो सिचुएशन है, अलग सिचुएशन को देखेंगे। एस पी एक्स एस का पी वाई से कराएंगे, एस का पी जेड से कराएंगे, पी एक्स का पी एक्स से देखेंगे, पी वाई का पी वाई से, पी जेड का पी जेड से, एंड देन पी एक्स का पी वाई से, पी वाई का पी जेड से, और पी जेड का पी एक्स से। सारे कम्बिनेशन हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे बॉन्डिंग का पार्टिसिपेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में हम लोग जो देखेंगे, दैट इज मिक्सिंग ऑफ एन आर्बिटल विच इज द सेम एनर्जी लेवल, दैट इज नोन द हाइब्रिडाइजेशन। बट अब यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस हमारे हैं, दैट इज एस की मिक्सिंग से हमको क्या मिला, सिग्मा बॉन्ड। एस की मिक्सिंग से क्या बना, सिग्मा बॉन्ड आपका बना। यहाँ पे पाई बॉन्ड के बनने के चांसेस नहीं है, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। लेटरल ओवरलैपिंग मीन्स साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग मीन्स एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे दोनों टचिंग होनी चाहिए, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है एस एस आर्बिटल में। तो एस मिक्स विथ एस तो फॉर्म लिया सिग्मा बॉन्ड। बट इन केस ऑफ द एस का रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी एक्स से,
तो जो स्फीयर है, जो स्फेरिकल पार्ट है, वो पी एक्स से भी टच करेगा, पी वाई को भी टच करेगा और पी जेड को भी टच करेगा, तो एस और पी एक्स मिलकर आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सिमिलरली एस का पी वाई से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ए भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और एस का पी जेड से हम लोग ओवरलैपिंग कराएंगे तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो मीन्स ये फार्मूले आपके बनते जा रहे हैं, दैट इज एस एंड एस ओवरलैप टू ईच अदर टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, S and Px when mixed together to form a sigma bond, S and Py orbital mixed together to form sigma bond, S and Pz orbital mixed together to form the sigma bond. But when we take Px, Py and Py, Pz and Pz, Px with Py, Py with Pz and Pz with Px, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। सारे सिचुएशन को हम लोग देखेंगे, कहाँ कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, कहाँ कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, कहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, कहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, और कहाँ पे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, दैट इज लेटरल ओवरलैपिंग होगी, और कहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर लेटरल ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पी एक्स का पी एक्स है, दिस इज योर पी एक्स आर्बिटर एंड दिस इज योर अंदर पी एक्स आर्बिटर, और पी एक्स की पी एक्स से हम लोग मैचिंग कराएंगे तो क्या बना सकता है, दो चीज़ें यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज आपकी दो है। क्या इनको आप साइड वाइज ओवरलैपिंग कराना चाह रहे हैं या हेड टू हेड कराना चाह रहे हैं? अगर हेड टू हेड कराना चाह रहे हैं तो दिस इज योर फर्स्ट पी आर्बिटल एंड दिस इज योर प्लस दिस इज योर सेकेंड पी आर्बिटल, और इन दोनों को यदि हम लोग मिक्सिंग कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज मिक्स विद द सेकेंड। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग का पार्टिसिपेशन हो रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मैचिंग कर रहा है, दोनों का आर्बिटल मिक्स करके हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो पी एक्स, दिस इज योर पी एक्स और पी एक्स की ओवरलैपिंग से हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इसी एक्सिस पे हम लोग पी एक्स को ऊपर रखा और इसी पी एक्स पे इसको मैंने नीचे रखा, एक्सिस हमने चेंज नहीं किया, और दोनों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन कराया और यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, मीन्स सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन सेकंड टर्म में इसी आर्बिटल को यदि हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग करा दें, दैट इज दिस आर्बिटल व्हेन कंबाइंड विद दिस आर्बिटल टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग, दैट इज दिस एंड दिस, मीन्स एबव द प्लेन ऑफ द पेपर एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, दोनों पर टचिंग हो रही है, तो मीन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे हमको क्या मिला, पाई बॉन्ड में बन रहा है, मीन्स पी एक्स व्हेन मिक्स विद अनदर पी एक्स टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड, मीन्स पी एक्स की ओवरलैपिंग पी एक्स से होगी तो सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई बॉन्ड भी बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज में हम लोग क्या देखेंगे, सिग्मा एंड पाई दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब हम लोग पी एक्स को पी एक्स से मिक्स करा रहे हैं तो हमारा सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस पाई बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली पी वाई का पी वाई से मिक्स कराएंगे तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दिस इज आल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस पाई बॉन्ड, दोनों बॉन्ड बनाता है, या तो पाई बॉन्ड भी बनाएगा और सिग्मा बॉन्ड दोनों बनेगा। बिना सिग्मा बॉन्ड के बने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। और पीजेड का पीजेड कराएंगे, दिस आल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस पाई बॉन्ड, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बट पी एक्स एंड पी वाई, दिस इज अनदर मैटर, पी एक्स एंड पी वाई, दिस इज योर पी एक्स आर्बिटल, दिस इज योर पी एक्स आर्बिटल एंड दिस इज योर पी वाई आर्बिटल। अगर इनको हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या जनरेट होगा, स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से कुछ जनरेट होगा, और इन दोनों का कभी मिलन नहीं हो पाएगा। मिलन नहीं हो पाएगा तो ना तो लेटरल ओवरलैपिंग हो पाएगी, ना तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो पाएगी। लेटरल दैट इज साइड वाइज बोथ आर द इक्वल, लेटरल भी दैट इज साइड वाइज, ये भी ओवरलैपिंग आपकी पॉसिबल नहीं होगी, और हेड टू हेड भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि एक्सिस एक दूसरे से ओवरलैप करने के पॉसिबिलिटीज़ में नहीं है, क्योंकि उनका एक्सिस चेंज है। तो यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। इसका मतलब ना तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना ही पाई बॉन्ड, कुछ भी नहीं बनेगा। मीन्स जब पी एक्स का पी वाई से मिक्सिंग कराएंगे तो सिग्मा एंड पाई दोनों बॉन्ड ही आपके नहीं बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और पीजेड का पीजेड से भी आपका कोई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कब ऑर्बिटल एक दूसरे से मिक्स करते हैं, मिक्सिंग के दौरान क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और पॉसिबिलिटीज़ के दौरान हम लोग देखा डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज हियर पॉसिबल, दैट इज एस एंड एस ऑर्बिटल,
एस एंड पी एक्स, एस एंड पी वाई, एंड एस एंड पी जेड, पी एक्स पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल, पी एक्स का पी वाई से, पी वाई का पी जेड से और पी जेड का पी एक्स। डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज़ को हमने देखा और यहाँ पे क्या क्या फार्मूले आपको जनरेट हो सकते हैं इसको हम लोगों ने देखा कि कब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मीन्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मीन्स लेटरल ओवरलैपिंग, मीन्स अबव द प्लेन ऑफ द पेपर एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। जब दोनों का टचिंग करते हैं, दोनों ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एस में आपका स्फेरिकल शेप है, एस का आपका क्या स्फेरिकल मीन्स गोले की तरह है। गोला तो किसी भी है मीन्स 3D स्ट्रक्चर ज्योमेट्री उसके ऑलरेडी है, दैट इज पी एक्स भी है, पी वाई में भी प्रेजेंट है और पी जेड में भी प्रेजेंट है। तो वो किसी से भी टच कर सकता है, वो किसी से भी टच कर सकता है मीन्स पी एक्स को भी टच करेगा, पी वाई को भी टच करेगा और पी जेड को भी टच करेगा, और तीनों को टचिंग के कारण सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन सबसे करेगा। मीन्स एस एंड पी एक्स दैट इज सिग्मा बॉन्ड, एस एंड पी वाई दैट इज सिग्मा बॉन्ड, एस एंड पी जेड आल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बट पी एक्स की ओवरलैपिंग कराने का जो तौर तरीका है, पी एक्स को पी एक्स एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल के किस वे में हम लोग बॉन्डिंग कराते हैं, दोनों को पैरेलल लाते हैं तो इस तरह की बॉन्डिंग बनेगी। मीन्स एबव एंड बिलो दोनों तरह के यहाँ पे कम्बिनेशन हो रहा है, दोनों तरफ का सर्कमफ्रेंस स्टेज से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्म और इस तरह से बॉन्डिंग होगी, दैट इज योर हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो पी एक्स व्हेन मिक्स्ड विद अनदर पी एक्स टू फॉर्म सिग्मा एंड वेलर पाई बॉन्ड, px and px to form sigma bond and pi bond, py and py form also sigma bond and pi bond, pz and pz also form sigma bond and pi bond। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज MOT। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है और इस पर निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन इस पर पूछे जाने की पूरी संभावना देखी जाती है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग दो ऑर्बिटल आपको लेंगे, दो कंडीशन आपकी होती है, एक होता है BMOs दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और सेकंड आपका है एंटी बॉन्डिंग ABMO मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग बोलते हैं ABMO। और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज BO, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू BMOs इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर BMOs इलेक्ट्रॉन माइनस ABMOs इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स क्या होगा कि किसी भी एटम के दूसरे एटम के बीच में कितना बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपका बॉन्ड आपका सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो बॉन्ड ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, दैट इज 1.5, 2.5, 3.5 कुछ भी हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुई, क्योंकि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, इवन इलेक्ट्रॉन हो गया, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। जो VBT ने इसको क्या एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन का जो नेचर है वो डायमैग्नेटिक है, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन आपके वेल पेयर फॉर्म में है, और उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, डायमैग्नेटिक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा बार बार से प्रूव कर रहा था कि O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, और O2 का पैरामैग्नेटिज्म कैसे प्रूव किया जाए, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स आल्सो वेल फॉर्म, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो ये बताती है, जो डील करती है कि किसी भी डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ये अप टू 2 से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। इसकी वैलिडिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने होने चाहिए 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है, ये 21 के लिए वैलिड नहीं है। ये अप टू 20 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन के लिए केवल आपको वैलिड थ्योरी बता दी। और O2 मॉलिक्यूल क्यों पैरामैग्नेटिज्म, O2 आपका डायमैग्नेटिक क्यों नहीं होता है,
और O2 होता क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और इस थ्योरी को कैसे प्रूव किया जाए, ये थ्योरी आपकी बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे BMO के इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंपल फॉर्म में दिखाएंगे और ABMO के इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्टार फॉर्म में दिखाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं EC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देन पाई बॉन्ड। जो एक सिंगल बॉन्ड होता है, इस सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और जो डबल बॉन्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, इसके अंदर आपके एक सिग्मा होते हैं और दो पाई बॉन्ड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और 2, सब में आपके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन्स ए ऑर्बिटल विच हैव कैपेसिटी टू occupied by 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ऑर्बिटल मीन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो आपका टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग डिटेल देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डिटेल देखेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ना सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।